अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे अविनाशी पुरुषोत्तम नारायण, आप ही प्रकृति आदि समस्त कारणों के परम कारण हैं। आपके नाभि कमल से ही ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया। ये संपूर्ण चराचर जगत आपके ही तो अंगरूप है। सभी योगी सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, अग्नि और भिन्न भिन्न देवताओं के रूप में आपका ही तो ध्यान करते हैं। वैष्णव जन आपके नारायण रूप की पूजा करते हैं। कुछ योगी तो शिव रूप में भी आपकी आराधना करते हैं। जैसे पर्वतों से निकली हुई विभिन्न नदियां वर्षा काल में सब ओर से बहते हुए समुद्र में ही गिरती हैं, उसी प्रकार कोई भी योगी चाहे जिस रूप में आपकी उपासना करे, घूम घाम कर देर सवेर आप तक ही पहुंचता है। ब्रह्मा से लेकर समस्त जीव प्रकृति से निर्मित हैं और उनकी आत्मा के रूप में आप स्वयं विराजमान हैं, जो सत्व, रजो और तमोगुण रूपी आवरण से अपने को ढके रहते हैं, परंतु कभी भी इन गुणों में लिप्त नहीं होते। अग्नि आपका मुख है, पृथ्वी चरण, सूर्य चंद्रमा नेत्र और आकाश आपकी नाभि है। इस प्रकार ये संपूर्ण सृष्टि आपके अंगों में ही निहित है। जैसे समुद्र के जल में अनेकों जीव जंतु रहते हैं और गूलर के फलों में अनेकों नन्हे नन्हे कीट रहते हैं, उसी प्रकार आपके मनोमय पुरुष रूप में अनेक प्रकार के जीव जंतुओं से भरे हुए अनेकों लोक और उनके लोकपाल कल्पित किए गए हैं। हे प्रभु, आप भिन्न भिन्न क्रीड़ाएं करने के लिए ही इस पृथ्वी पर बार बार अवतरित होते हैं और उन सभी अवतारों में लोगों के मोह और दुखों का नाश करते हैं, जिसके कारण वे आपके निर्मल यश का गान कर पाते हैं। आपने जीवों पर कृपा करने के लिए ही मत्स्य, हयग्रीव, नरसिंह और वामन आदि कई अवतार ग्रहण किए हैं। भविष्य में दैत्यों और दानवों को मोहित करने के लिए आप शुद्ध अहिंसा के मार्ग के प्रवर्तक बुद्ध रूप में अवतीर्ण होंगे। इसके भी बहुत बाद पृथ्वी पर जब क्षत्रिय मलिच्छों के समान हो जाएंगे, तब उनका नाश करने के लिए आप कल्कि रूप में अवतीर्ण होंगे। संसार के सारे जीव आपकी माया से मोहित होकर ये मैं हूं और ये मेरा है, इस भेद दृष्टि के झूठे प्रपंच में उलझकर कर्म मार्ग में भटक रहे हैं। मेरे स्वामी, इसी प्रकार मैं भी इस झूठे देह गेह, पत्नी, पुत्र और धन स्वजन आदि को सत्य समझकर उन्हीं के मोह में फंसकर भटक रहा हूं। इसीलिए मन में बहुत सी वस्तुओं को पाने की कामना है और उनको पाने के लिए नित नए कर्मों की पोटली लादे फिरता हूं। ये इच्छाएं और कामनाएं अंतहीन हैं। ये बार बार मन को मत कर इधर उधर घसीट ले जाती हैं। इसलिए मैं इस मन पर नियंत्रण नहीं कर पाता। देखिए ना प्रभु, भटकते भटकते मैं आपके चरणों की छत्र छाया में पहुंच गया हूं। मेरे स्वामी, इसे तो मैं आपका कृपा प्रसाद ही समझता हूं। हे प्रभु, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं। आप ही मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए।